जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। क्या आप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से हम सच में ब्रह्मांड के जन्म को देख सकते हैं? और क्या सच में इस टेलीस्कोप से टाइम ट्रैवल संभव है? और दुनिया के सबसे महंगे टेलीस्कोप ने जो तस्वीरें भेजी हैं, उनके विज्ञान जगत में क्या मायने हैं? जानने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, बीते 12 जुलाई को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई स्पेस की कुछ हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स को रिलीज किया। इन पिक्चर को लेकर नासा के हेड बिल नेल्सन ने कहा कि हर तस्वीर एक नई खोज है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई पिक्चर स्पेस के बारे में हमारे नॉलेज को और ज्यादा इंप्रूव करती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि टेलीस्कोप द्वारा ली गई पिक्चर भले ही आज ली गई है, लेकिन ये पिक्चर आज की नहीं बल्कि आज से 13 बिलियन साल पहले के स्पेस को दिखाती है। इसका मतलब ये कि जेम्स वेब टेलीस्कोप टाइम ट्रेवल करने का एक साधन है। ये सुनकर आप थोड़ा चौंक तो जरूर गए होंगे, लेकिन बने रहिए वीडियो में। हम आपको बताएंगे कैसे हम जेम्स वेब टेलीस्कोप से ब्रह्मांड के जन्म को देख सकते हैं। उससे पहले बात करते हैं टेलीस्कोप द्वारा ली गई पिक्चर्स की, जिन्होंने विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहला टेलीस्कोप नहीं है जिसे वैज्ञानिकों द्वारा स्पेस में भेजा गया हो। इससे पहले हबल टेलीस्कोप को भी स्पेस में भेजा गया था, लेकिन हबल टेलीस्कोप की तुलना में जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत ज्यादा अलग है। जहां हबल टेलीस्कोप पृथ्वी से 570 किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, वहीं जेम्स वेब टेलीस्कोप 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके अलावा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से कई मायनों में हबल टेलीस्कोप से बिल्कुल अलग है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हजारों गैलेक्सीज को एक साथ कैप्चर किया है। इस टेलीस्कोप के द्वारा जिन तस्वीरों को लिया गया है, उसकी खास बात यह है कि इससे पहले आज तक इन गैलेक्सीज को ना तो किसी टेलीस्कोप द्वारा देखा गया था और ना ही इनकी तस्वीरें ली गई थी। तो चलिए बात करते हैं अद्भुत तस्वीरों की। नंबर 1, SMACS 0723। जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई इस गैलेक्सी क्लस्टर की इन तस्वीरों में बहुत बड़ी संख्या में गैलेक्सीज नजर आ रही हैं, लेकिन ये फोटो इस क्लस्टर के आज के स्वरूप की नहीं है, बल्कि ये इस क्लस्टर के 13 बिलियन साल पहले के स्वरूप को दर्शाती है। इस तस्वीर में देखने वाला हर चमकदार बिंदु एक गैलेक्सी है, केवल कुछ पॉइंट्स को छोड़कर। इस तस्वीर को बहुत सारी तस्वीरों को जोड़कर बनाया गया है, जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा अलग अलग एंगल पर ली गई हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा कुल 5 तस्वीरें भेजी गई हैं। अब बात करते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा भेजी गई अगली तस्वीर की। नंबर 2, WASP 96b। दोस्तों, दरअसल ये एक तस्वीर नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए सबसे ज्यादा काम की यही चीज है। दरअसल ये एक एक्सोप्लैनेट से आने वाली वेवलेंथ का मेजरमेंट है, जो हमारी पृथ्वी से 1150 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। एक्सोप्लैनेट के बारे में आपको बता दें कि ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर होते हैं और ये सूर्य की तरह ही किसी और तारे की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों पर जीवन की प्रबल संभावना होती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप में लगे नियर इंफ्रारेड इमेज और स्लाइटस स्पेक्ट्रोग्राफ ने इस ग्रह से आने वाले लाइट को लगभग 6.5 घंटे तक मेजर किया है, जिसका रिजल्ट ये कर्व है। इस कर्व को एनालिसिस करने के बाद वैज्ञानिकों ने यह परिणाम निकाला है कि इस प्लेनेट में पानी मौजूद हो सकता है, लेकिन इस ग्रह पर जीवन की संभावनाओं का होना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर 570 डिग्री सेल्सियस के लगभग है। नंबर 3, साउदर्न रिंग नेबुला। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई ये फोटो एक तारे की मौत की अंतिम अवस्था को दिखाती है। आपको बता दें, अंतरिक्ष में मौजूद तारे उनमें उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलने वाली ऊर्जा की बदौलत जीते हैं, और जब ये गैसें खत्म हो जाती हैं, तो ये तारे अपने मृत्यु की तरफ जाने लगते हैं। मरते हुए ये तारे कई हजारों सालों से धूल और गैस के बादल में बदलते जाते हैं, जो इस फोटो में साफ दिखाई दे रहा है। धूल और गैस के इन बादलों को प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। नंबर 4, स्टीफन्स क्विंटेट। स्टीफन्स क्विंटेट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खींची गई अब तक की सबसे बड़ी तस्वीर है। इस तस्वीर में 5 गैलेक्सीज का समूह है। इस फोटो में दिख रही गैलेक्सीज में सबसे बाएं तरफ की गैलेक्सी हमारी पृथ्वी से लगभग 40 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, और बाकी 4 गैलेक्सियां हमारी पृथ्वी से 230 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है।
इस तस्वीर में नीचे की ओर दो गैलेक्सियां बहुत पास पास दिखाई दे रही हैं, जो बहुत तेजी से आपस में ओवरलैप कर रही हैं। वैज्ञानिकों के लिए ये तस्वीर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें ये समझने में मदद मिलेगी कि जब दो गैलेक्सियां आपस में ओवरलैप करती हैं, तो उसके क्या परिणाम आते हैं। नंबर 5, कैरिना नेबुला। ये फोटो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खींची गई अब तक की सबसे सुंदर तस्वीरों में से एक है। इसके पहले हमने फोटो में तारे की मृत्यु को देखा था, लेकिन इस फोटो में हम तारे के जन्म को देख सकते हैं। इस नेबुला का नाम कैरिना नेबुला है। वास्तव में किसी तारे की जन्म और मृत्यु के समय गैस और धूल के जो बादल बनते हैं उसे नेबुला कहते हैं। हिंदी में इसे निहारिका कहा जाता है। दोस्तों, शुरुआत में हमने बात की थी क्या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ब्रह्मांड के जन्म को देखा जा सकता है और इस टेलीस्कोप से टाइम ट्रैवल कैसे संभव है। चलिए बात करते हैं इन संभावनाओं पर। दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि हम किसी भी चीज को उससे आने वाली लाइट के कारण ही देख पाते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट हम तक पहुंचने के लिए एक टाइम लेती है, अर्थात उसे हम तक आने के लिए कुछ समय लगता है। यही चीज हम पृथ्वी और सूर्य के बीच समझें तो हम इस चीज को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सूर्य से आने वाली लाइट को पृथ्वी तक आने के लिए तकरीबन 8 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब हम सूर्य से आने वाली जो लाइट अभी देख पा रहे हैं वो सूरज से 8 मिनट पहले ही निकल चुकी है। इसका मतलब ये है कि यदि कभी सूरज गायब भी हो जाए तो हमें तुरंत नहीं बल्कि 8 मिनट बाद पता चलेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम पृथ्वी से मिलियन और बिलियन प्रकाश वर्ष दूर गैलेक्सीज पर अप्लाई करें तो उनसे आने वाली जो लाइट आज हम देख रहे हैं वो उनका आज का स्वरूप नहीं बल्कि उतने ही साल पहले का स्वरूप है, जितना कि उनसे आने वाली लाइट हम तक पहुंचने के लिए टाइम ले रही है। इसी कॉन्सेप्ट से हम अपने पास्ट में देख सकते हैं, जिसे एक प्रकार से टाइम ट्रैवल भी कहा जा सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पहले भी वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा था, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में हबल टेलीस्कोप कुछ नहीं है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में 24 कैरेट सोने से बना मिरर लगा हुआ है और उसका कुल व्यास 6.5 मीटर के लगभग है, जबकि हबल टेलीस्कोप के मिरर का व्यास 2.4 मीटर ही था। आपको बता दें, टेलीस्कोप में जितना बड़ा मिरर होता है वो उतनी ज्यादा लाइट को कैप्चर कर पाता है और उतनी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर हमें देखने को मिलती है। इसलिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप की तुलना में बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकता है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना जरूर, और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं जरूर बताइए। ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।